और हमारे तिरंगे को हम जब भी फहराएं तो तिरंगा सबसे ऊंचा होना चाहिए। तिरंगे से ऊंचा कोई भी झंडा, चाहे वो किसी समाज का हो, चाहे वो किसी धर्म का हो, कभी नहीं हो सकता। आज आप भी ना कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा कि तिरंगे झंडे के साथ आपका प्राउड मोमेंट कौन सा है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक और नया दिन, एक और नया ब्लॉग। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और साथियों, आज 22 जुलाई है। आज हमारे लिए बहुत गौरव का दिन है, क्योंकि आज राष्ट्रीय ध्वज दिवस है। आज ही के दिन हमारे ध्वज को अंगीकृत किया गया था। तो आज हम बात करेंगे कि सबसे पहले हमारे ध्वज को कब अंगीकृत किया गया, और पहले जो हमारे ध्वज थे वो किस प्रकार से दिखाई देते थे, राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के नियम क्या है, और अगर आप उस नियम का उल्लंघन करते हैं तो उसकी सज़ा क्या है। तो इस वीडियो में हम इन सभी टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। मेरा नाम सगनजोत सिंह है और ये हमारा यूट्यूब में डेली ब्लॉगिंग का चैनल है। दोस्तों, जो हमारे तिरंगे का वर्तमान स्वरूप है, इसको भारतीय संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 में फाइनल किया गया था। हमारे ध्वज का जो डिज़ाइन है वो पिंगली वेंकैया जी के द्वारा किया गया था, जो कि हमने बहुत सारे जीके की बुक में या फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हम देते हैं ना, उसमें आपको देखने को मिलेगा। अब दोस्तों, तिरंगे के इतिहास की बात करते हैं तो 31 मई 2021 को जो तिरंगा फाइनल किया गया था उसमें भी 3 कलर थे, पर वो 3 कलर अभी के 3 कलर से बिल्कुल अलग थे। उस समय सबसे ऊपर सफ़ेद रंग था, बीच में हरा कलर था और नीचे सबसे लाल कलर था और बीच में चरखा बना हुआ था। फिर उसके बाद 1931 में लाल रंग को हटा के केसरिया रंग जोड़ा गया। 1931 में जो ध्वज फाइनल हुआ था वो अभी के जो हमारे तिरंगा है उससे मिलता जुलता था। सबसे ऊपर केसरिया कलर था, उसके बाद सफ़ेद रंग था, उसके बाद हरा रंग था और बीच में चरखा बना हुआ था। फिर उसके बाद 22 जुलाई 1947 को जो आज हमारा मौजूदा ध्वज है उसको फाइनल किया, जिसमें सबसे ऊपर केसरिया रंग है, बीच में सफ़ेद रंग है और नीचे हरा रंग है। और बीच में आप देखेंगे तो डार्क ब्लू कलर में, नेवी ब्लू कलर में अशोक चक्र है। रंगों की अगर बात करें तो केसरिया रंग साहस और ताकत का प्रतीक है। भारत ने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी है, बहुत सारे हमारे देश प्रेमियों ने अपनी जान का बलिदान दिया है, इसलिए आज हम इस स्वतंत्र देश में आज़ादी से सांस ले पा रहे हैं। और बात करें सफ़ेद रंग की तो सफ़ेद रंग शांति और सत्य का प्रतीक है। मतलब हमें शांतिपूर्वक रहना है हमारे देश में और कभी भी झूठ नहीं बोलना है, हमेशा सत्य की राह पर चलना है। हरा कलर हमारे देश का विकास और उर्वरता को बताता है। विकास हो बहुत अच्छे से और उर्वरता हमेशा बनी रहे, किसान हमेशा हंसते रहें, बसते रहें, क्योंकि किसानों से ही हमारा देश जो है आज बहुत तरक्की कर रहा है। किसान को हम अन्नदाता मानते हैं, किसान हमारी जीडीपी की ग्रोथ में भी बहुत मदद करते हैं। और बात करें तिरंगे की बनावट और आकार में तो तिरंगा हमेशा 3:2 रेशियो में होना चाहिए, मतलब साइज उसका ऊपर से 3 और नीचे 2 रेशियो में होना चाहिए। और जितने 3 कलर हम उसमें देखते हैं वो समान रूप से होने चाहिए। और सेंटर में जो हमारा अशोक चक्र है उसमें हमेशा 24 तीलियां ही होनी चाहिए। ये जो 24 तीलियां हैं ये हमारे चौमुखी विकास और प्रगति को दर्शाती है कि हमारे देश में हमेशा विकास होता रहे और हमेशा हमारा देश प्रगति की ओर बढ़ता रहे। अब बात करते हैं तिरंगे को फहराने के नियम के बारे में। तो हम अपने देश में कहीं भी 24 घंटे के लिए तिरंगा फहरा सकते हैं। पहले ऐसे नहीं था, फिर एक लॉ पास हुआ तो उससे हर कोई अपने घर में भी, अपने ऑफिस में भी, अपने सभी संस्थानों में तिरंगा फहरा सकता है 24 घंटे के लिए। पहले ऐसा होता था कि सूर्य जब ढलता है तो तिरंगे को उतारना पड़ता था, पर अब ऐसा नहीं है, पूरे 24 घंटे हम तिरंगे को फहरा सकते हैं। जब भी हम तिरंगा फहराते हैं तो वो कभी भी झुका हुआ, कटा हुआ या फटा हुआ नहीं होना चाहिए। और तिरंगे में कुछ भी लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ उसमें लिखा हुआ होगा तो वो कानूनन अपराध कहलाया जाएगा। और हमको पूरी कोशिश करना है जब भी हमारे हाथ में तिरंगा हो या हम तिरंगा लहरा रहे हैं तो तिरंगा कभी भी ज़मीन से टच नहीं होना चाहिए। ज़मीन से अगर तिरंगा टच हुआ तो वो भी एक कानूनन अपराध है। और हमारे तिरंगे को हम जब भी फहराएं तो तिरंगा सबसे ऊंचा होना चाहिए। तिरंगे से ऊंचा कोई भी झंडा, चाहे वो किसी समाज का हो, चाहे वो किसी धर्म का हो, कभी नहीं हो सकता। हमारे लिए सबसे पहले हमारा देश होना चाहिए, फिर उसके बाद धर्म होना चाहिए। और अगर कभी भी कोई तिरंगा फट गया है, कट गया है या फिर वो खराब हो गया है तो उसको एकांत में मर्यादित तरीके से नष्ट करना चाहिए। और अगर
कोई भी तिरंगे की बेअदबी करते हुए पाया गया तो उसको 3 साल तक की सजा हो सकती है और जुर्माना अलग से लगेगा। तो हमें अपने राष्ट्र ध्वज का कभी भी अपमान ना करना है, ना किसी को करने देना है। आप सभी को राष्ट्रीय ध्वज दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। दोस्तों अब घर से निकलते हैं और वीडियो शूट करते करते ना लाइट भी चले गई, क्योंकि ना बरसात बहुत तेज हो रही है बाहर। तो अब ऑफिस चलते हैं, ऑफिस के कामों को कंप्लीट करेंगे और आज दिन भर की हमारी जो भी एक्टिविटीज होंगी ना आप सभी के साथ मैं जरूर शेयर करूंगा। तो दोस्तों ऑफिस के ना हमारे हो गए काम, अभी घर के लिए निकल रहा हूँ। घर चलते हैं, मम्मी को छोड़ेंगे पहले गुरुद्वारा साहब, फिर उसके बाद लंच करके वापस से ऑफिस आएंगे। और आज ना राष्ट्रीय ध्वज दिवस है, राष्ट्रीय ध्वज दिवस है ना, तो आप सभी के साथ ना एक एक्सपीरियंस जो मेरा था वो शेयर करना चाहूँगा कि जब ना सबसे पहली बार मैं अपने कॉलेज गया था 22 अगस्त 2013 को, तो मैट्स यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ा हूँ। तो वहाँ पे ना जो हमारा कैंपस है ना उसके बाहर बहुत बड़ा तिरंगा झंडा, मतलब उसी टाइम ही वो मतलब बना के उसी टाइम ही उसका इनॉग्रेशन हुआ था। तो वो जब जब मैं देखता था तो बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट था मेरे लिए वो, मतलब बहुत प्राउड फील करता था तिरंगे को देख के। और महासमुंद में जो रेलवे स्टेशन में लगा हुआ है ना तिरंगा झंडा, वो भी बहुत बड़ा साइज़ है उसका, तो उसको भी जब जब भी मैं देखता हूँ, जब भी गुरुद्वारा जाना होता है तो दिखता ही है झंडा। अभी बरसात के कारण मेरे ख्याल से नहीं है अभी वो, तो फटने और कटने का डर रहता है इसलिए। तो ये दो जो मेरे ना बहुत प्राउड मोमेंट है। तो आज आप भी ना कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा कि तिरंगे झंडे के साथ आपका प्राउड मोमेंट कौन सा है। तो दोस्तों लंच हमारा हो गया है, मम्मी को भी ना गुरुद्वारा साहब छोड़ दिया हूँ, जा रहे हैं अभी मम्मी अंदर। तो अब हम लोग भी चलते हैं, ऑफिस चलते हैं सीधा, ऑफिस के कामों को कंप्लीट करके आप लोगों से मिलता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों ऑफिस के हो गए हमारे काम कंप्लीट, अभी चलते हैं सीधा घर। वही स्प्रे वाली हो रही है बारिश, तो कार को ना घर में रखेंगे और ना फिर मार्केट में ना कुछ कुछ काम है उसको करेंगे, क्योंकि मार्केट के अंदर तो जा नहीं सकते लेके। तो सीधा अभी घर चलते हैं, चाय पियेंगे, चेतक को लेंगे घर से और फिर मार्केट के ना कामों को कंप्लीट करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों चाय ब्रेक हमारा हो चुका है और बरसात ना भी हल्की हल्की गिर रही है, मतलब बारिश जो स्प्रे वाली होती है ना वैसी हो रही है, पर कम ही है, भीगेंगे तो नहीं। तो जल्दी से ना काम को कंप्लीट करके वापस से घर आएंगे दोस्तों। तो दोस्तों अभी ना मार्केट से आते आते ना 2-3 दिन से ना हवा कम लग रही थी पीछे वाले चक्के की, तो भैया के पास आया था अभी चेक करवाने। और भैया के पास ना आते आते मेरे को, मतलब बचपन में जब साइकिल चला रहा था तब से आ रहा हूँ भी आपके पास, तो तब से भैया के पास ही दिखा रहा हूँ साइकिल और अभी स्कूटी भी। तो ना पीछे चक्का में पंचर है, कील घुसा हुआ है, तो उसको ना निकालेंगे अभी भैया और उसके बाद ना फिर पंचर बनाएंगे। तो दोस्तों घर वापस आ चुका हूँ और मार्केट के हो गए सारे काम कंप्लीट। और ना पंचर जो था, मतलब कील तो चुभी ही थी, पर उसके साथ साथ में एक पुराना पंचर भी था, तो वो भी ना खुल रहा था। तो 2 पंचर थे समझ के चलिए, तो उसी में गाड़ी चल रही थी हमारी। तो अभी 1-2 दिन से ना, थोड़े दिन से मेरे को लग रहा था हवा कम कम है, तो एक बार जाके दिखाई दिया भैया को ना, तो खुलासा हो गया। तो अभी घर में ही रहूँगा और एक ना आने वाला हमारा जो पॉडकास्ट है संडे को आने वाला है, तो उसको एडिट करूँगा, थोड़ा सा बचा हुआ है वो, फिर उसको शेड्यूल करेंगे संडे के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, आज के ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। वाहिगुरु जी आप सभी को चढ़दी कला में रखे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।